तो भैया भविष्यवाणी 2026 में आपका स्वागत कर रहे हैं। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा और सूर्य एवं बाकी के ग्रह क्या गुल खिलाएंगे। देखिए, आपकी राशि में पहले से ही राहु देव का प्रभाव चल रहा है। आपके ही लग्न में है, कुंभ राशि के राहु हैं। ठीक दूसरे घर में कुंभ के बाद मीन शनि है। ध्यान दीजिएगा, स्थिति देखिए ग्रहों की 1/1/26 को स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति कहाँ पहुँचेंगे? कुंभ राशि वालों के छठे में पहुँचेंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे मई लास्ट तक। बाकी तो खैर 25 दिन 30 दिन में परिवर्तन होता रहता है बुध शुक्र सूर्य आदि ग्रहों का। मेजर चेंजेस हमने बता दिए। और 7वें में केतु तो खैर चलिए रहे हैं। अब इसे किस वे में समझना होगा, हर महीने के लग्न सूर्योदय से हम बता रहे हैं। अच्छा, विस्तार से जानना है तो आप अपनी किताब मंगवा सकते हैं, आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। हर महीने का उपाय भी हमने दिया है उसमें लिखकर, और बाकी चीज़ें हर महीने की 5 से 6 भविष्यवाणियाँ और शुभ तारीख कौन से तारीख के बीच शुभता है। जनवरी महीना, तो भैया जनवरी महीने में आप देखिए तो जो सूर्योदय है वह एकादश भाव से है। ठीक है, अर्थात यह महीना आपके लिए एन केन प्रकारेण लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपका बड़ा भाई है उसके साथ कुछ मनमुटाव होगा फरवरी महीना। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए किताब मंगवा लीजिएगा। हम इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ हम समरी बताएंगे, पूरा नहीं। वो घर पर मंगवाइए, बड़ी चीज़ है। हम यूट्यूब पे भी दे सकते थे, लेकिन बड़ी चीज़ है तो आप घर पर मंगवाइए। ये एक तो आप समझिए आपके लिए अनिवार्य है। नंबर 2, फरवरी महीने में जो स्थिति बनेगी वह द्वादश से सूर्योदय प्राप्त करेगी। यहाँ पर बड़ी ऐसी यात्राएं आपका इंतजार कर रही हैं फरवरी महीने में जो अनएक्सपेक्टेड है। प्लस प्रशासनिक उलटफेर की संभावना है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर गवर्नमेंट जॉब में हैं आप, क्लास 1 ऑफिसर हैं आप, मंत्री हैं आप, उलटफेर मार्च महीना। आपकी ही राशि में सूर्योदय, कुंभ में ही। बड़े झुंझलाए से रहेंगे आप, फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे मार्च मिड तक। मार्च मिड के बाद जब सूर्य मीन में आ जाएंगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा। अप्रैल महीना देखा जाए तो कुटुंब में कुछ विवाद की स्थिति पैदा करेगा और कार्य क्षेत्र के हिसाब से आपका वर्चस्व रहेगा, बट इरिटेटेड अभी भी रहेंगे। अप्रैल द्वितीय भाव से अब आ गए हम मई महीने में। यहाँ पर सूर्योदय आप प्राप्त कर रहे हैं 3rd हाउस में, तो यह पराक्रम भाव है। इसमें से मुख्य रूप से जो निचोड़ निकलेगा 3 जगहों पर मैं अभी टच करने जा रहा हूँ। एक तो पारिवारिक की स्थिति इस महीने की आपके लिए नोटिसेबल रहेगी। मतलब ऐसा वहाँ पर, जैसे भाई परिवार हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, जीवन का पूरा अंश हम यहाँ बिताते हैं, बट इस महीने कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपका एक्स्ट्रा एनर्जी, पावर, पैसा सब परिवार पर लगेगा। मतलब कुछ ऐसा होगा। अब ये आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, दोनों हो सकता है, मैं बीच में रखता हूँ। जून महीना आगे 4th भाव में भैया, यहाँ पर प्रभाव आपका अच्छा है। जून महीने में
अच्छी यात्राएं अवॉर्डेड होंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी। जुलाई महीना कोई नया आपके जीवन में आने को बेचैन है। जुलाई महीने में ये आपके लिए एक बेहतर अंश होगा जो आप पर प्रभावी रहेगा। ये आप पर प्रभावी रहेगा, सकारात्मक होगा। अगस्त महीने में कुछ कर्ज की स्थिति, बीमारियां कुछ बढ़ सकती हैं, थोड़ा कंट्रोल्ड रहिएगा। सितंबर महीना वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव प्लस अगर शादी नहीं हुई है तो विवाह का योग। सितंबर महीना कुछ विवाद, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव प्लस माइनस, यात्रा में चोट चपेट नुकसान की संभावना, वाहन दुर्घटना की संभावना निगेटिव है। अष्टम भाव से सूर्योदय प्राप्त करेंगे। अक्टूबर महीना अब बेहतर है, धार्मिक यात्राएं संभव हैं। यात्रा के बीच आपका वर्चस्व रहेगा, आपका अंश रहेगा, उत्तम रहेगा। नवंबर महीने में नौकरी में उतार चढ़ाव, विवाद की स्थिति, तनाव बढ़ सकता है, थोड़ा कंट्रोल में अपने आप को रखें। और दिसंबर महीने में कुंभ राशि वाले एकादश भाव से, दसम भाव से मजबूती दिखाएंगे। यहाँ पर हर तरह से आप प्रभावी रहेंगे। दिसंबर महीने में वृश्चिक में सूर्योदय प्राप्त करेंगे। यह सब प्रकार से आपके लिए सकारात्मक और अनुकूल प्रभाव दिखाएगा, अनुकूल स्थिति रहेगी। यह हर तरह से अनुकूल स्थिति रहेगी। दसम भाव से वृश्चिक का सूर्योदय कुंभ राशि वालों के लिए 10th हाउस। उपचार के तौर पर मैं जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक का जो उपाय है, जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो हमने पुस्तक में लिखा है। मैं इसलिए नहीं यहाँ बता रहा हूँ कि अब एक बताने का कोई लाभ नहीं है। हर महीने के अलग अलग सूर्योदय के आधार पर अलग अलग उपाय हमने दिया है। तो अगर आपकी राशि कुंभ है, आप ज्योतिष विज्ञान में आस्था है आपकी, तो आप बधाई के पात्र हैं। आप अपनी पुस्तक, चाहे पुकार नाम से, लग्न कुंभ हो या चंद्र राशि कुंभ हो या डेट ऑफ बर्थ से भी कुंभ हैं अगर आप, तो ये पुस्तक आपके लिए है। आप मंगवाइए और उसके अनुसार पूरे वर्ष को संतुलित कर लें और अनुकूल करने का प्रयास कर लें। मुलाकात कर सकते हैं वृंदावन में, ठाकुर जी की सेवा में हम यहाँ उपस्थित हैं। आप हर रोज़ दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक यहाँ मिल सकते हैं और घर बैठे पुस्तक मंगा सकते हैं। ठाकुर जी के गुणानुवाद, उनके यशगान के लिए आप श्रीमद् भागवत के निमित्त भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हम भागवत जी की भी सेवा करते हैं, तो आप देखें, अगर आपको श्रीमद् भागवत आदि कथा अपने पितरों के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए करवाना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे किसी भी नंबर पर। राधे राधे।